श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह रहे हैं कि देखिए, भगवान सुखदेव जी ने कहा कि जब तक भगवान के चरणों में आपका अनुराग नहीं होगा तब तक आपको भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण बताया था, जैसे शक्कर की पोटली अगर समंदर में फेंक दो तो शक्कर जो है खुद समंदर बन जाती, शक्कर का अस्तित्व मिट जाता है। इसी तरह भगवान में लगाया हुआ मन जब तदाकार हो जाता है तो भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाता है। उनकी बात सुन करके जब सुखदेव जी ने कहा, तब परीक्षित राजा उनसे कहते हैं कि भगवान, धारणा किसकी और कैसे करें? तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले आसन सिद्ध करो। बिना आसन का नहीं कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगा। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब तक बैठो तो एक ही आसन पर बैठो, नहीं ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। एक आसन पर बैठो। जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तब आप प्राणायाम कीजिए। बिना प्राणायाम का भी आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते हो। जब मन जो है बस में हो जाएगा तब हर इंद्रियों के ऊपर मन काबू कर लेगा। तब जब स्वरूप में स्थिर करके जो समग्र विश्व जिसमें समाया हुआ है मन को असंग करके विराट स्वरूप का, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, उसे विराट स्वरूप कहते हैं। उन्हीं की ही धारणा करनी चाहिए। हे परीक्षित, विराट स्वरूप पुरुष का यही स्वरूप है जो मैंने तुमसे कहा। जो मुमुक्षु हैं, बड़े बड़े योगी हैं, विराट स्वरूप का ही धारणा और ध्यान करते हैं, उन्हीं में अपना मन तदाकार कर देते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा एक ही हैं, अलग अलग तत्वों में विराजमान हैं। उन्हीं का सत्स्वरूप का ही भजन करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी धारणा करनी चाहिए। इस संसार में बुद्धिमान लोग सर्वदा भगवान की ही कामना करते हैं। जीव संसार में सुख खोजता है, उसे प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, लेकिन अंतोगत्वा कुछ प्राप्त नहीं करता। भगवान का भजन करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। ऐसा करने से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने और अज्ञान का नाश हो जाता है। इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कामनाओं के पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के देवता हैं। कह रहे हैं, ब्रह्म तेज की इच्छा वाले बृहस्पति की पूजा करें, इंद्रियों की तृप्ति के लिए इंद्र की पूजा करें, संतान की इच्छा करने वाले प्रजापति पूजे, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए देवी माया को पूजे, तेज को चाहने वाले अग्नि नारायण की पूजा करें, धन की इच्छा करने वाले वसु की पूजा करें, वीरता के लिए इंद्रदेव की पूजा करें, रुद्रदेव की आराधना करें, वीरता के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए अदिति के पुत्रों की आराधना करें, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी अदिति के पुत्रों देवताओं की आराधना करें, राज के लिए विश्वदेव की पूजा करें, आयुष के लिए अश्विनी कुमारों को वरदान है कि वो हर एक इलाज कर सकते हैं। पुष्टि के लिए पृथ्वी की पूजा करें, प्रतिष्ठा के लिए आकाश, अगर अपना नाम बढ़ाना चाहते हो आकाश की पूजा न करो, और प्रतिष्ठा सौंदर्य के लिए गंधर्वों की पूजा करो, पत्नी के लिए उर्वशी अप्सराओं की पूजा करो, यश के लिए यज्ञ पुरुष का, खूब धन कमाने के लिए वरुण देव की उपासना करो, विद्या के लिए महादेव शंकर की, पति पत्नी के बीच में भगवती पार्वती की उपासना करो, धर्म की बढ़ोतरी के लिए विष्णु की, संतान के लिए अपने पितरों की पूजा करो। इस प्रकार से बता रहे हैं। मनोकामना के लिए बहुत सारे देवता हैं, राज के लिए मनंत्रों के अधिपति की पूजा करो, और निष्कामता के लिए परम पुरुष नारायण की पूजा करो, जिसको बताया अभी पहले। तो नारायण भगवान ही आदि विराट पुरुष हैं। सुखदेव जी कहा, कामना वाला या आकाम हो, मोक्ष कामी हो, विवेक बुद्धि के द्वारा भक्ति की तीव्र प्राप्ति होती है। अगर आप सही सही प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक भक्ति की जागृति आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।